हेलो जैद भाई, कैसे हैं? हाँ, बढ़िया भाई साहब। ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। तो हम हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं जी सर। कि आप जो है फेलियर का जो आपने स्ट्रगल किया है जी जी। अपनी जिंदगी में, बचपन कहाँ गुजारे हैं, कौन सा स्कूल में पढ़े हैं और कहाँ भी है प्रेजेंट टाइम में, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, तो ऐसा कोई लेसन दीजिए कि जो हमारे व्यूवर देख रहे हैं, जी हमारे चैनल के माध्यम से जो जुड़े हैं, जी। तो उन तक ये मैसेज जाए और इस मैसेज से वो कुछ सीखे। जो लोग गलती कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। सर, मेरा घर जो है, मैं रहने वाला एक्चुअली सीतापुर का हूँ। यूपी में एक सिटी पड़ता है सीतापुर। जी वहाँ से और अपनी पढ़ाई जो है हमने लखीमपुर खीरी, ये यूपी में हमारे एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। जी वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। जी। हमारे फादर एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ड्राइवर थे वो। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो मैं उन्हीं के साथ, वो वहीं रहते थे लखीमपुर में, जिनकी पोस्टिंग थी। जी। उन्हीं के साथ हम रहते थे, वहीं हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। यानी आप जो है अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी जी जी। अच्छा। और वहीं हमने पढ़ाई की। फिर हमारे फादर ने जो है, एक हमारा विभाग है फूड एंड सिविल सप्लाई। अच्छा। हमारे फादर इसमें जॉब करते थे। अच्छा। फिर हमारे फादर ने उसी में हमको ज्वाइन करवा दिया, बट रेगुलर नहीं थे हम, मास्टर रोल पे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो रेगुलर। आपका फादर जी कौन सी पोस्ट पे थे? हमारे फादर ड्राइवर थे एक्चुअली। किस चीज का जो है? डिप्टी आरमो लखीमपुर खीरी के ड्राइवर थे हमारे। अच्छा, वो गवर्नमेंट जॉब था? जी जी, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, वो गवर्नमेंट जॉब था। जी जी, फूड एंड सिविल सप्लाई मार्केटिंग विभाग। अच्छा। जो ये फ्लावर मिल वगैरह, ऑयल मिल और ये राइस मिल वगैरह का जो लाइसेंस बनता है, जो ऑथराइज होते हैं। जी जी। हाँ, डिप्टी आरमो लखीमपुर खीरी। हम्म। तो उन्हीं के ड्राइवर थे। अच्छा। तो एक बार वो थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए थे, पढ़ाई वढ़ाई भी हमने के लिए। तो हमारे फादर, हर हर माँ बाप का सपना होता है कि जो है मेरा मेरा उसका बच्चा औलाद जो है वो थोड़ा अच्छा तरक्की कर जी रहा है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो हमारे फादर ने जो है उसमें हमको ज्वाइन करवा दिया था मास्टर रोल पे। मास्टर रोल पे आप तो जानते ही, मास्टर रोल पे पहले जी। मतलब होती थी ज्वाइनिंग। जी जी। तो मास्टर रोल पे हमारी ज्वाइनिंग हो गई। फिर हमने 96 में ज्वाइन किया था एक्चुअली। 96 में? जी जी, 96 में ज्वाइन किया था। जी। और 8 साल समथिंग, अच्छा 8 साल हमने मार्केटिंग विभाग में जॉब किया। गाड़ी चलाते थे, अधिकारी, ड्राइवरिंग का काम करते एज ए ड्राइवर। जी अच्छा, जी जी, एज ए ड्राइवर। उसके बाद फिर वहाँ से फिर हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमारा ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ जवाहर भवन। अच्छा, लखनऊ में आप ड्यूटी करने लगे? जी जी, वहाँ आयुक्त के पास हमारी पोस्टिंग हो गई। कौन सा पोस्ट था उनका? उनका फूड कमिश्नर। अच्छा, फूड कमिश्नर। फूड कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर थे। तो ये तो बड़ा पद होता है। जी जी, ज्वाइंट कमिश्नर थे किशन सिंह, वो वीपी सिंह जी। बीपी सिंह उनका नाम था, जी, जी। जिनके पास आप नौकरी जी करते हाँ, थे? जी हाँ, ज्वाइंट कमिश्नर वीपी सिंह साहब थे। अच्छा। तो एक्चुअली बात ये थी कि जो उनके पास पहले ड्राइवर था, तो वो सस्पेंड हो गया था। तो वहाँ से जी, उसे किसी कारणवश वो सस्पेंड हो गया था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए जो है वो वहाँ आवश्यकता थी, वो जगह खाली थी। अच्छा। हाँ, तो दूरभाष द्वारा अवगत कराया गया कि भाई यहाँ एक चालक की आवश्यकता है, यानी एक ड्राइवर की जरूरत थी वहाँ। अच्छा तो अच्छा। उनका ट्रांसफर होने के बाद जो पहले ड्राइवर थे, जी जी, उनका ट्रांसफर होने के नहीं, बाद वो सस्पेंड चल रहे थे। सस्पेंड? अच्छा अच्छा। वो ट्रांसफर नहीं होता, वो सस्पेंड थे। वो रेगुलर ड्राइवर थे, अच्छा अच्छा। परमानेंट ड्राइवर थे। वो सस्पेंड किसी कारणवश सस्पेंड हो गए थे। फिर हमारी पोस्टिंग वहीं हो गई जवाहर भवन में। उनके साथ बड़े अच्छे अधिकारी थे वो जी। उनके साथ हमारा समय बीता। फिर उसके बाद हमारे ही शहर में एक कस्बा पड़ता है खैराबाद। खैराबाद? जी हाँ। अच्छा। वहाँ हमारी पोस्टिंग रही। वहाँ लगभग हमने 2 साल बिताए। 2 साल आपने वहाँ पे जॉब किया? जी जी, खैराबाद में। अच्छा अच्छा। हमारी पोस्टिंग हुई थी, तो वहीं जो है, तो हमने 2 साल बिताए। डिप्टी आरमो राजेश उपाध्याय थे, उनके साथ हमने समय बिताया। उन्हीं के ड्राइवर थे हम। अच्छा। जी जी। उसके बाद जो है फिर हमारा ट्रांसफर हो गया झांसी। अच्छा, झांसी चले गए? जी, लखनऊ से झांसी? झांसी चले गए हम, अच्छा। मंडल आयुक्त के पास। अच्छा अच्छा। बड़ा पद होता है ये। अच्छा हाँ। बड़ा पद होता है। वो हमारा विकास भवन में ऑफिस था। अच्छा, मेन विकास भवन में आपका ऑफिस था? जी जी। अच्छा। तो वही अधिकारी वो एक्चुअली वहाँ कई, उस बिल्डिंग में कई
विभाग शिफ्ट थे, कई विभाग शिफ्ट थे, तो उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई का भी, मार्केटिंग विभाग का भी ऑफिस था, जी तो हमारी वहाँ पोस्टिंग हो गई। तो वहीं हम गए, वहाँ हमने अपना समय बिताया। उसके बाद जो है वो, अब आप कह लीजिए, एक मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है, उसके पास रॉन्ग डिसीजन लेता है। रॉन्ग डिसीजन लेता है। हमारे फादर बड़े सिंसियर थे, वो बेचारे वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे। तो हमारे फादर ने हमसे बोला कि अच्छा, इतनी हमारी एज नहीं थी, इतना मतलब कि हम कुछ डिसीजन ले सके। लड़के थे, बचपना, बोलो नादानी, नादानी कह लीजिए, थे मेच्योर, बट मतलब नादानी समझ लीजिए आप। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ हमारी पोस्टिंग हुई, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा था हमारे घर से, मतलब हम सीतापुर से, और लगभग तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी थी झांसी की। तो वहाँ हमको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, झांसी में। अच्छा, वहाँ हमको मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे हम। हमने फैमिली में बोला भी कि भाई यहाँ हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, आपने फैमिली से बोला? से अपनी मिसेज से हमने बोला, तो मिसेज ने कहा भाई थोड़े दिन जो है एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा दिन टाइम बिता लीजिए वहाँ। लेकिन जो है वो, हमने वो उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया अपनी मिसेज को। हम वापस आ गए सीतापुर आ गए। अच्छा, आप झांसी से सीतापुर आ गए। अच्छा, तकरीबन हमको 7 साल हो चुका था, 7-8 साल हमने किया जी मार्केटिंग में। हम पूरे यूपी में 21 लोग थे, पूरे यूपी में। पूरे यूपी में आप जिस विभाग में ड्राइवरी थे जी, उसमें 21 लोग काम कर रहे थे आपके साथ, हमारे कैटेगरी के लोग। अच्छा, आपके कैटेगरी मास्टर रोल पे जी, पूरे यूपी में हम लोग 21 लोग थे। तो हम लोग कोर्ट में भी गए। अच्छा, हाँ, हम लोग कोर्ट में भी गए। अच्छा, कोर्ट में आप लोग क्या केस? हम लोगों ने केस किया। अच्छा, कि हम लोगों को रेगुलर किया जाए। सरकारी के जी जी, माननीय मायावती जी की गवर्नमेंट थी। अच्छा, उस वक्त की बात है। तो हम लोगों ने केस किया, हम लोगों ने कहा कि मतलब हम लोग को रेगुलर किया जाए। अच्छा, तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि खाली स्थान होने पर आपको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, यानी आपको रख लिया जाएगा। यानी अगर स्थान खाली होंगे तो प्रथम मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब पहले आपको रखा जाएगा परमानेंट। हाँ, न्यू पोस्टिंग नहीं होगी, न्यू पोस्टिंग नहीं होगी, आप लोगों को पहले रखा जाएगा। अच्छा अच्छा, वो केस चलता रहा। अच्छा, उसी टाइम में जो है हमारे मामा जी थे सऊदी में। अच्छा, आपके मामा जी सऊदी में थे? सऊदी में आप ही के रिश्तेदार? हाँ, हमारे सगे मामा जी सऊदी में। तो काफी टाइम रहे हैं वो, तकरीबन 23 ईयर सऊदी में रहे हैं। वो काफी टाइम से सऊदी, यानी 23 साल उन्होंने सऊदी अरब में रहा। हाँ, रहे हैं जी। तो वो जो है उस टाइम वो छुट्टी एक्चुअली आए हुए थे, सऊदी से घर पे आए हुए थे। अच्छा, और उस टाइम हमारी सैलरी थी डेली बेस के हिसाब से 1700, यानी 1700 इंडियन रुपीज। हाँ, इंडियन रुपीज 1700 से 1700। हाँ, तो उस वक्त तो 1700 तो काफी, हाँ, वही मतलब डे के हिसाब से होता था। नॉर्मल आदमी के हिसाब से तो काफी ज्यादा था। नहीं, काफी ज्यादा नहीं था। हमको लग रहा है कि 52-54 कुछ हमारा पर डे का बनना था। अच्छा, हाँ। 21 साल का बात है, 96 ये हम आपको बात बता रहे हैं, हमने 96 में ज्वाइन किया था। अच्छा, तो वो एक हमारे विभाग में वो बनता था, उसको बोलते हैं मास्टर रोल जी। उसमें मास्टर रोल बनता है, तो उसमें डेट वाइज आपकी मतलब डेट वाइज आपका ओवर अटेंडेंस भरी जाती है उसमें। तो उसको डे के हिसाब से मतलब पेमेंट मिलता है। हाँ, उसको मास्टर रोल बोलते हैं। अटेंडेंस जो जिसमें लगती है, जितना आप हाजिरी करोगे जी, उतना का आपका अटेंडेंस लगेगा जी। हाँ जी, उसके बाद से जो आपका पेमेंट मिलेगा जी जी जी, वो डे के हिसाब से, क्योंकि हम लोग उसमें छुट्टी भी मारोगे तो उसका कट होगा। हाँ, उसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर तो सर हम लोग थे नहीं। हम लोग रेगुलर थे नहीं, तो उसी हिसाब से वो डेली बेस का मतलब पेमेंट मिलता था हम लोगों को जी। तो हमको एक वो लगन लगी कि भाई हमको सऊदी अरब जाना है। अच्छा, एक चाहत से आ गई, मतलब एक वो था का फोर्स के ऊपर नहीं ना? नहीं, या कोई नहीं, कोई फ्रेंड या कोई दबाव नहीं डाला। एक दिमाग में बात आई कि मतलब सऊदी में जैसे कि आदमी सोचने लगता है ना कि वहाँ ज्यादा पैसा है, वहाँ जाएंगे हमारी तरक्की हो जाएगी, यानी अंदर से एक सोच होता है कि अरे यहाँ पे थोड़ा कम पैसा मिल रहा है, वहाँ पे जाएंगे ज्यादा पैसा। बस ऐसे ही। फिर जो है हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा भाई हमको इतना साल हो गया, हम रेगुलर हुए नहीं हैं जी, और हमको जो है वहाँ जाना है सऊदी अरब।
जी। हमारी फैमिली में कोई भी एग्री नहीं था, अच्छा, वो लोग पूरा राजी नहीं थे कि नहीं कोई आपका? भी एग्री नहीं था। मामा जी ने भी हमसे कहा, बोले बेवकूफी कर रहे हो तुम, कुछ दिन के बाद रेगुलर हो जाओगे, परमानेंट हो जाओगे, आगे तुम्हारी लाइफ अच्छी कटेगी। मिसेज ने भी हमारी मिसेज ने भी हमको कहा, हमसे कहा कि ये गलत कर रहे हो। फादर ने भी मतलब हमारी फैमिली के सारे कोई भी, लोग हाँ सारे लोग बोल रहे थे कि तुम ये गलत जाना decision मत ले- हाँ, सऊदी, आप जहाँ पे हो वहीं पे काम करो, आपका लग जाएगा। लग जाएगा। अच्छा, वो लोग ये उनका वो डिसीजन था। हाँ वो अच्छा, मतलब आपका कोई भी एग्री नहीं था हमारे, मतलब उससे कोई भी, मतलब हमारी फैमिली में वो नहीं था कि हम जाएं सऊदी। लेकिन एक हमको मतलब वो थी, अब नसीब कह लीजिए या नादानी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हाँ हाँ जी। हम सऊदी आ गए। अच्छा, सऊदी में तो कितने सन में आए थे सऊदी? हमारे ख्याल से सन आए थे 2012 में आए थे। 2012 में आपने सऊदी में कदम रखा? हाँ। अच्छा, उसके बाद 6 साल हम आए थे अल कसीम बुरैदा में। सऊदी अरब में एक कंपनी है अल कसीम बुरैदा, शिरका बुरमा। अच्छा अच्छा, उस कंपनी का नाम था? उस कंपनी का नाम था शिरका बुरमा। अच्छा, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती थी। अच्छा, रोडों को बनाना और हाँ रोडों का काम करती थी वो कंपनी। तो उस कंपनी में हम आ गए। तो जब आए तो बड़ा मतलब बेकार लगा हमको। हमने कहा यार कहाँ आ गए। यानी आने का मतलब है कि आपने सोचा होगा कि हमने तो फंस गया। मतलब आने के बाद दरअसल अक्सर लोग वहाँ ये सोचते हैं, इंडिया में लोग सऊदी जो नहीं गए हैं कभी या कभी नहीं देखे सऊदी, काम नहीं किया सऊदी में, तो वो सोचते हैं अरे वहाँ जैसे दिल्ली बॉम्बे इंडिया में होता है ना कि अपने अच्छे अच्छे होटल और पार्क वगैरह और वो सब मतलब टहल है कि एंजॉय वाली लाइफ होती है जैसे। तो आदमी उसको आइडिया नहीं होता है कि वहाँ भाई वहाँ का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है। जी। हम आ गए, हमने देखा तो फर्स्ट टाइम तो हमको झटका लगा कि हमने मतलब गलत डिसीजन लिया है। लेकिन हमको इस चीज की टेंशन थी कि अगर मैं बाय द वे हम यहाँ से वापस चले गए, यानी आने के बाद आपने सोचा हमने यहाँ सऊदी में आने के बाद आपने सोचा कि अगर हम चले गए तो, अगर वापस चले गए तो वहाँ सब लोग हंसेंगे, मतलब यानी मजाक उड़ाएंगे। हाँ मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आने से पहले भी लोगों ने कमेंट किया था, मतलब हमारे फादर से। तो ऐसा तो सब लोग सोचते हैं कि अगर वापसी चले जाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मोहल्ले वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे। जी। तो ये डर कैसे, ये डर मतलब ये हर इंसान के अंदर आता है। हाँ, ये हमारे दिल के अंदर बात ये आ गई ना कि लोग कमेंट करने लगे। फादर से भी हमारे कमेंट किया, हमारी फैमिली से भी कमेंट किया कि भाई आप गलत कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो जाने के लिए एक अच्छा खासा पैसा लगता है। तो फादर ने लगाया, तो लोग बोल रहे थे कि आप पैसा लगा रहे हो और ये फेलियर लड़का है आपका, ये जाएगा तो वापस आ जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो हमारे यानी घर में आप अकेले अपने पिताजी का लड़का? हाँ, हमारे फादर 2 भाई थे और हम जो है वो अपने, हम और हमारी एक सिस्टर है, आप और एक। हाँ, हम भाई बहन 2 लोग थे। अच्छा। और प्रेजेंट टाइम तो हमारे 4 बच्चे हैं, एक बेटी की शादी कर दी है। जब आप फादर जी थे तो आपके फादर जी का आप एक ही लड़के हैं, तो आपको तो ज्यादा प्यार मिला होगा, ज्यादा पैसा भी मिला होगा, ज्यादा कुछ? हाँ, वो तो आप तो जानते हैं कि जब, क्योंकि सरकारी विभाग में तो आपके फादर जी अकेला लड़का, काफी रिस्पेक्ट भी मिलता होगा, बहुत पैसा भी मिलता होगा। हमारे फादर ने बहुत ही मतलब हमारा बहुत ही हमको ऐश कराया, ऐसे कर लीजिए। अच्छा, यानी पैसा बहुत दिया आपने, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं किया, खाने पीने की, पहनने की, गाड़ी घोड़ा ये वो हर चीज दिया। उस टाइम में लोगों का सपना होता था कि हमारे पास गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, लेकिन हमारे फादर ने मतलब बाइक भी दिलाई हमको। उस टाइम माने रखती थी बाइक लोगों के पास। कितने की बात है ये बाइक दिलाया आपको? ये हमको बाइक दिलाई थी वही समझ लीजिए आप 95 में। 95 में? हाँ, 1995 में। हाँ, हमको बाइक दिलाई। तो बाइक का जमाना ही नहीं था बड़ा, मतलब मानी रेयर केस में किसी के पास होता था। साइकिल लोग बेचारे अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से रिक्वेस्ट करते थे कि हमको साइकिल चाहिए, तो साइकिल लोगों के पास होती तो बड़ा खुश होते थे। लेकिन उस वक्त आपने बाइक, उस टाइम हमारे पास बाइक थी। उसके बाद 4 व्हीलर भी हमारे फादर ने हमारे कहने पे लेके दी हमको। अच्छा, उसी वक्त? हाँ, नहीं उसके बाद लगभग 98 वेट में। 98 में? हाँ, 98 वेट में। तो समझिए, तो उस वक्त भी 4 व्हीलर तो किसी का सपना होता था। हाँ, फर्स्ट टाइम। और मिडिल क्लास के पास तो था ही नहीं। हाँ, मिडिल क्लास नहीं था। और उसके बाद जो है फिर हम सऊदी आ गए। सऊदी आने के बाद लगभग तकरीबन फर्स्ट टाइम तो हम 3 साल के ऊपर टाइम हो गया था जब गए थे छुट्टी।
उसके बाद वहाँ गए, छुट्टी बिताई, छुट्टी बिता के यहाँ फिर आ गए। आने के बाद फिर हमारे एक ट्रेजेडी हो गई हमारे फादर के साथ। हमारे फादर के साथ ट्रेजेडी ये हो गई कि हमारे फादर के लीवर में कैंसर हो गया। अच्छा, आप सऊदी में थे कि हाँ। घर पे थे? नहीं, हम सऊदी में थे। आने के बाद से तो आपने रॉन्ग डिसीजन लिया। हाँ, उसके बाद से तो आपका फादर बीमार हो गए। बीमार हो गए। अच्छा, तो हमको यहाँ से जाने के बाद कितना दिन के बाद सऊदी आने के बाद कितना दिन के बाद फादर आपका बीमार हुए तकरीबन अंदाजा? तकरीबन आने के हमारे 3-4 साल के बाद। यानी 4 साल सऊदी अरब में आपने बिताया। हाँ, मतलब हम फर्स्ट अपनी छुट्टी मतलब बिता के आ गए थे, यानी सेकंड राउंड में। यानी फर्स्ट टाइम आप आए 2 हाँ। साल में, फिर वापसी गए 3 साल में गए। अच्छा 3 साल में आप वापसी गए इंडिया। हाँ। फिर इंडिया से आने के बाद फिर 1 साल के बाद आपके फादर ने हाँ, बीमार हो गए। हाँ, बीमार हो गए।